लीगल एंगल इसका प्रभाकर मिश्रा से भी समझना चाह रही हूँ। बहुत बड़ी खबर आपने ब्रेक की है प्रभाकर मिश्रा। हम कल से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कल ही क्योंकि उनकी कन्वेक्शन पर कोई राहत नहीं थी, इसीलिए प्रशांत कह रहे हैं इससे और ज्यादा डिटेल में आपसे जानकारी चाहेंगे कि उनकी सदस्यता कल ही रद्द हो गई थी। लेटर वो बाद में पढ़ा गया, किस तरीके से पढ़ा गया, आज जो है नोटिफिकेशन सबके सामने आ गया है। एक तो वो, और दूसरा राहुल गांधी के पास अभी राहत के क्या क्या ऑप्शन बचे हुए हैं। देखिए विपनेश, जो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था थी, जब लिली थॉमस के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उसमें यह साफ तौर पर कोर्ट ने कह दिया था 2013 में, यह कह दिया था कि जैसे ही 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होती है, सांसद या विधायक को सदस्यता तत्काल चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था थी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला दिया और विधानसभा या लोकसभा के सदस्य की जब सदस्यता जाती है तो वहां के सचिवालय इस संबंध में नोटिफाई करता है। तो यहां पर ये जो बातें हैं, कोई कंफ्यूजन, जहां तक बात है, कंफ्यूजन इसलिए लोगों को हो रही थी कि एक तो बात, जैसा प्रशांत कह रहे थे कि गुजराती में था, सूरत से जो ऑर्डर आया था उसमें कुछ लोगों को यह कंफ्यूजन जरूर हो सकता था कि कोर्ट ने 30 दिन का मोहलत दिया है। वो कोर्ट ने जो 30 दिन की मोहलत दी थी, वो कोर्ट ने 30 दिन की मोहलत अपील में जाने के लिए दी थी। निचली अदालत कन्विक्शन पर स्टे नहीं किया था और निचली अदालत कन्विक्शन पर स्टे भी नहीं कर सकती। राहुल गांधी को राहत तभी मिल सकती थी जब कोई भी अदालत उनकी दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन पर स्टे लगाती, और वो तत्काल ही होना चाहिए था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज कल ही फैसला आया और आज ये नोटिफिकेशन जारी हो गया। दूसरी बात ये कि उस नोटिफिकेशन में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कल के फैसले के तत्काल बाद ही उनकी सदस्यता रद्द की जाती है। तो मतलब ये कि ये जो कुछ भी हुआ है सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में ही हुआ है, क्योंकि इस बीच में राहुल गांधी को कहीं से न ट्रायल कोर्ट ने भी कोई फैसला नहीं दिया था और किसी और कहीं से उनको राहत नहीं मिली थी। अब बात आती है कि राहुल गांधी के पास अब विकल्प क्या होते हैं। चूंकि ट्रायल कोर्ट का फैसला था, कन्विक्शन स्टे करने के लिए वो सेशन कोर्ट में जा सकते थे, लेकिन अब चूंकि उनकी सदस्यता चली गई है तो अब वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं। और ये उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं मिलती है देखना होगा, ये अलग मसला है। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि ये न केवल सदस्यता गई है, बल्कि साथ ही साथ अगले 6 साल के लिए भी, मतलब अगले लोकसभा चुनाव में भी कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे अगर उन्हें इस दौरान किसी कोर्ट से राहत नहीं मिलती है। तो मतलब यही हुआ कि फिलहाल उनको तत्काल, अब पहले उनके पास विकल्प यह था कि सेशन कोर्ट जाते और वहां पर कन्विक्शन पर स्टे करने की मांग करते। यहां पर अब बात आगे बढ़ गई है, उससे अधिक बात बढ़ गई है। अब चूंकि उनकी सदस्यता रद्द हो गई है तो यहां पर अब उनको लोकसभा के उस फैसले, लोकसभा सचिवालय के उस फैसले को चुनौती देनी होगी। मतलब एक संवैधानिक सवाल खड़ा होता है, और संवैधानिक सवाल यहां पर इसलिए भी नहीं बनता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि जैसे ही कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा हो, या हीनियस क्राइम, या उसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मामले हो, रेप जैसे मामले हो, वहां पर कम की सजा में भी सदस्यता चली जाती है और तत्काल प्रभाव से सदस्यता चली जाती है। और अपने दर्शकों के लिए एक बात मैं और भी बता दूं कि यही मामला था जब सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस मामले में फैसला दिया था। उसके पहले की व्यवस्था यह थी कि सांसद या विधायक के पास 3 महीने का समय होता था जब वो अपील में जाते थे, और जैसे उनकी अपील एडमिट हो जाती थी उनकी सदस्यता पर कोई असर नहीं पड़ता था। और यही वजह थी कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के लंबित रहते हुए भी, सब जुडिस रहते हुए भी, वो एक तो सदन की सदस्यता उनकी बनी रहती थी और दोबारा वो चुनाव लड़ने की योग्यता भी उनके पास बनी रहती थी। और इसी को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जो सेक्शन है 8(4) सब सेक्शन, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्ट्रक डाउन कहा नहीं, इसमें तत्काल प्रभाव से जैसे ही 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होती है, तत्काल प्रभाव से सदस्यता जाएगी।